और बड़ी खबर का ग्वालियर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक है और ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय महामंत्री इसमें शामिल होंगे और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी मुख्यालय में मुखर्जी भवन पर यह बैठक का आयोजन है। आपको बता दें कि चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और साफ तौर पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय महामंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ये बैठक बुलाई गई है, बेहद खास ये बैठक है और कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। संतोष जी तरन्नुम, 31 अक्टूबर को ग्वालियर में अनुसूचित जाति मोर्चे की एक विशेष बैठक यहाँ पे बुलाई गई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलंदशहर के जो सांसद हैं भोला सिंह यहाँ पे विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वो अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इसको लेकर जिला अध्यक्ष और अनुसूचित जाति मोर्चों के जो घटक है तो उन सबकी एक यहाँ पे बैठक भी आयोजित की गई थी। तैयारियों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आज भी तैयारियों को लेकर बैठक है और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता उन सबको इस बैठक में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है उस अनुसार ये कि आगामी 2023 और 24 में जो इलेक्शन होना है उसकी तैयारियों को लेकर एससी जो मोर्चा है वो किस तरह से प्रदेश में अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में मंडल स्तर पर जाएगा और वहां के लोगों को सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी देगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब सरकार जो चुनावी मोड पर आ गई है और इसकी तैयारियां इस तरह की बैठकों के रूप में शुरू हो गई है। जी तरन बिल्कुल संतोष, या फिर हम लोकसभा या फिर विधानसभा की बात कर ली जाए, पार्टियां एक्शन मोड में, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो बैठक है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हो रहे हैं तो इसकी अभी से ही बीजेपी ने, जैसे कि बीजेपी का पहले से ही एक सिस्टम रहता है, वो एक सिस्टम के तहत प्लानिंग के तहत अपना हर बैठक या हर कार्यक्रम को इतना बड़ा आयोजित कर देते हैं। उसी की तैयारियों को लेकर 2 दिन से लगातार बैठकें चल रही हैं। जो अनुसूचित जाति मोर्चे के जो संभाग वर्ग के कार्यकर्ता है वो उनका ग्वालियर में आना जाना शुरू है और बैठकों में लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो सरकार, जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार की, उसकी योजनाओं का आम लोगों को किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए और उनको बताया जाए कि बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किस तरह के कार्यक्रम बनाए, किस तरह की योजनाएं लेकर आए और इन्हीं सब को लेकर अब जो बैठक 31 तारीख होगी उसका भी इसमें मंथन किया जाएगा। और जो या इसको इस तरह के कह सकते हैं अनुसूचित जाति मोर्चे की ये पाठशाला है, इस पाठशाला में गुरु मंत्र दिए जाएंगे कि आपको जनता के बीच जाना है, किस तरह से काम करना है जिसका फायदा चुनावों में मिल सके। संतोष, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी पार्टी जानी इसलिए जाती है, प्री प्लानिंग को लेकर वो जानी जाती है और यही कारण है कि ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में संतोष साफ है कि एक रोड मैप तैयार किया जाना है, खाका तैयार किया जाना है, जनता के बीच जाएगी पार्टी और जमीनी स्तर पर जाके जनता से बातचीत भी की जानी है। संतोष, बिल्कुल आपका कहना सही है तरन्नुम, चूंकि जिस तरह से मंडल स्तर पे, सेक्टर स्तर पे और ये कह सकते हैं कि जो बूथ लेवल पे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको तैयार अभी से किया जा रहा है। चूंकि आगामी जो इलेक्शन है उसकी तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी है। अगर मैं बात करूं चूंकि पूर्व में नगर सरकार के जो इलेक्शन हुए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। बीजेपी कई वार्डों से चुनाव हारी थी तो बीजेपी का मंथन इस बात का है, जिन वार्डों पर हम हारे उन वार्डों को हमें मजबूत करना है कि वहां पे हमारा बीजेपी कार्यकर्ता कहाँ चूक हुई थी, हमें क्योंकि महापौर की सीट भी गंवाने पड़ी थी। तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो अब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय महामंत्री के सामने रखे जाएंगे और इस पे बीजेपी अभी से मंथन कर रही है। कुछ बिंदु उनको तैयार किए गए हैं। जिला अध्यक्ष अभय चौधरी हैं, बीजेपी के नवनियुक्त हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और पूर्व में वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उनकी जो कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है उस पकड़ का लाभ इस बैठक में देखने को मिलेगा। क्योंकि उनका अनुसूचित जाति वर्ग पर भी अच्छा खासा प्रभाव है, उनकी पकड़ काफी मजबूत है। तो ये बैठक कहीं ना कहीं बीजेपी, बिल्कुल संतोष, वैसे इस पूरे बैठक में कई बुलेट पॉइंट पर भी चर्चा की जाएंगी। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका। तो बीजेपी मुख्यालय में ये खास बैठक बुलाई गई है, बेहद खास माना जा रहा है इस पूरे बैठक को। खबरों में